इस जवानी में इतरा न तो बातों बातों में ढल जाएगी। इस जवानी पे तेरा ना तो जय हो बातों बातों में ढल जाएगी। इस जवानी में इतरा न तो बातों बातों में ढल जाएगी। इस जवानी पे तेरा ना तो जय हो बातों बातों में ढल जाएगी। रूप घट जाएगा ये तेरा कमर तेरी ये झुक जाएगी। रूप घट जाएगा ये तेरा कमर तेरी ये झुक जाएगी। टेक करके चलेगा छड़ी राधे कर ले घड़ी दो घड़ी। बस प्रभु की कृपा है बड़ी भजन कर ले घड़ी दो घड़ी। राधे जय हो और जो करना है तू आज कर, कुछ खबर यार पल की नहीं। जो करना है तू आज कर हो, कुछ खबर प्यारे कल की नहीं। जो करना है तू आज कर, कुछ खबर यार पल की नहीं। जो करना है तू आज कर, कुछ खबर प्यारे कल की नहीं। देख अच्छे तू कर ले करमा, ढील इसमें तो चलती नहीं। देख करने तू अच्छे कर्म, ढील इसमें तो अच्छी नहीं। और टूट जाएगी सांस की लड़ी, भजन कर ले घड़ी दो घड़ी। प्रभु की कृपा है बड़ी, भजन कर ले घड़ी दो घड़ी। और प्रभु की कृपा है बड़ी, भजन कर ले घड़ी दो घड़ी। प्रभु की कृपा है बड़ी, भजन कर ले घड़ी दो घड़ी। भजन कर ले घड़ी दो घड़ी, भजन कर ले घड़ी दो घड़ी, भजन कर ले घड़ी दो घड़ी। बोल सच्चे दरबार की, श्री हनुमान जी महाराज की। आज कंस विचार करता है कि मैंने कितने उपाय किए, लेकिन मेरे सामने ये देवकी का 8वां लाल मेरा काल आ ही गया। और जैसे ही भगवान सामने आए, घबरा सा गया और डर सा गया, लेकिन तलवार उठाई है। श्री कृष्ण चंद्र ने क्रोध में आ झट उसको लात लगाई है। झट उसको नीचे पटक पटक अपना स्वरूप दिखलाया है। भगवान उसके ऊपर कूद पड़े, ए कंस मामा, मैं ही देवकी का 8वां लाल और तेरा
काल हो। साक्षात जगदीश्वर तेरा कल्याण करने आया हो। और जो मुष्टिका मारी उसके वक्षस्थल में, उसी के साथ कंस का उद्धार हो गया। बोल कंस मर्दन भगवान की। एकदम सब ग्वाल बाल दौड़ पड़े। जय कन्हैया लाल की, जय गोपाल की। कन्हैया को कंधों पर बिठा लिया। और भगवान ने कौन सा काम किया? भगवान सीधे कारागार में पहुंचे और ग्रसिन को कारागार से मुक्त करवाया। और कहते मेरे माता पिता को बंधन से मुक्त कराने का आदेश दीजिएगा। बोले हम राजा नहीं, राजा तो कंस से। बोले कंस को तो मार दिया, आज से मथुरा के राजा आप ही हो। और माता पिता को बंधन से मुक्त किया गया। और देखा आपने, सुखदेव जी कह रहे हैं जब कन्हैया देवकी मैया के पास गए तो जाकर मातरम पितरम चैवो मोचित्वात बंदना, चरणों में अपना सर रख दिया कन्हैया ने। कृष्ण रामो बवंदान्ते शिरसा स्पर्श पादयो, चरणों में गिर पड़े। ऐसे करते हैं प्रणाम। कोई करता है क्या ऐसे प्रणाम? है कोई ऐसा है जो सिर रखता हो अपने माता पिता के चरणों में? बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है। इस संगीत कलाकारों में जो सुभाष जी है ना, जब से हमारी इनकी मुलाकात हुई, ये सिर रखकर ही हमें प्रणाम करते हैं। है तो राजपूत परिवार से। और एक बार इनके यहाँ भागवत महापुराण की कथा भी हो चुकी और 1.25 लाख महामृत्युंजय जाप भी हो चुका है। कल अपने परिवार के साथ मौजूद थे। इनका बेटा भी आया था, पत्नी भी आई थी। तो ऐसा कोई भाविक भक्त होता है, भावना होती है कि अगर प्रणाम ही करना है तो ऐसे प्रणाम करो कि कुछ आपको मिले। ऐसे थोड़ी कि घुटनों तक हाथ गए और छाती में लगाए, माना तुम्हारे घुटना टूट जाए तो हमारी छाती जुड़ा जाए। अरे मत कर भैया, वैसे सीते ही नाम कर ले, वो ठीक है। घुटना तक हाथ गए बस छाती में, वारे प्रणाम। ऐसे प्रणाम करते। और ये जो भगवान की कथा मिलती है आपके पुण्य प्रताप से मिल रही है। आपके पुण्य प्रताप है इसलिए मिल रही कथा। नहीं कई लोग तो बिल्कुल बाजार में मस्त है, आज 4 घंटा पूरी आरती के टाइम पे आप। लेकिन जिनके भाग में है वो बाजार भी करेंगे और कथा भी सुनते हैं। एक बहुत बड़े आदमी थे जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन बहुत कंजूस थे। उनके हाथ से पैसा बिल्कुल छूटता ही नहीं था। कई लोग ऐसे होते हैं उनके हाथ से पैसा नहीं छूटत बेचारे के पास। उन्हें लगा कि जिंदगी भर बनो रहे जेब में 10 करोड़, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, चाहे लाख हो, रहने वाला कुछ नहीं है। 10 कमाए 20 का खर्चा नजर आता कि ये करेंगे वो करेंगे। तो बहुत बड़े आदमी थे और पंडित जी की बिटिया की दी शादी। तो महाराज ने सोचा कि कहीं कथा था हो जाए तो थोड़ी धन की व्यवस्था हो जाए। तो वे पहुंच गए उन बड़े आदमी के पास। बोले सीताराम सेठ जी। हाँ बोले महाराज जी सीताराम। देखिए तो महाराज कैसे आए आप? बोले हम ये चाहते हैं कि भगवान का सब कुछ दिया है आपको, भगवान का सब कुछ दिया गया आपके पास किसी प्रकार की कमी नहीं है। तो हम चाहते कि आप भगवान की कथा करा लो। तो बोले कि पैसे की तो कोई कमी नहीं, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। तो बोले कभी तो समय मिलेगा। बोले हाँ 2-4 महीने के बाद फुर्सत थोड़ी हो जाएगी। तो बोले ठीक है महाराज चले जाए। और 4 महीने के बाद महाराज जहाँ फिर पहुंचे और निकाल लियो महाराज फिर खे आ गए। बोले महाराज कैसे? बोले आपने कहा था कि 2-4 महीने के बाद फुर्सत मिल जाएगी। बोले पहला तो फुर्सत मिल जाती महाराज, लेकिन अब बिल्कुल फुर्सत नहीं है। वे समझ गए कि ये भगवान की कथा नहीं कराएंगे। सो गांव के बाहर हनुमान जी महाराज और शंकर जी महाराज का स्थान था।
सो वहीं पर एक नदी बहती थी, नदी किनारे स्थान बना था। सो वहीं महाराज जाकर कथा सुनाने लगे। और जब कथा चालू हो गई तो 10, 25, 50 लोग आप जैसे श्रोता कथा में जाने लगे। अब एक दिन की बात सुनो आप, उन सेठ जी ने अपनी गाड़ियों में माल पानी भरा और चल दिए। और जैसे ही नदी पड़ी तो बोले बैलों को, नौकरों को कहा कि पानी पिला लो। और वो पानी पिलाने लगे और ये हनुमान जी के मंदिर के पीछे बैठ के बीड़ी पीने लगे। तो शंकर जी बोले, काय हनुमान जी, पंडित जी इतने दिन से कथा सुना रहे, तुमने कछुन की दक्षिणा की व्यवस्था करी कि नहीं? तो हनुमान जी महाराज बोले, हो गई व्यवस्था। बोले कैसी? बोले काल की कथा में 5000 चढ़ने। अब उन्होंने जब बात सुन ली कि हनुमान जी ने कही है कि 5000 चढ़ने, तो तुरंत बोले गाड़ी वापस ले चलो, अगले बाजार में दिखो जाए। और पंडित जी के पास गए, बोले महाराज फुर्सत में लगे तो कथा सुना दे। बोले हम तो रोज सुनाओ, तुम भी सुन जाना। बोले नहीं नहीं, हमारे नाव की कथा सुनाने तुम्हें। महाराज बोले कैसी तुम्हारे नाव की? बोले तुम महाराज तय कर लियो की कथा को कितना लगे दान। तो बोले अभी एक ही दिन की कथा को हम दान का बता दें तुम्हें। तो उन्हें दिमाग लगाओ कि 5000 तो चढ़ने के हनुमान जी ने कहो। तो उन्होंने कहा महाराज हम तुम्हें एक दिन की कथा के 2500 दे हैं। बोले ठीक। तो हनुमान जी महाराज ने जब 5000 कहे तो 5000 चढ़ने का सच्चे देवता झूठी थोड़ी बोल। तो उन्होंने कहा महाराज हम 2500 देंगे आपको, लेकिन एक बात है। बोले कौन सी बात? बोले केवल 2500 से मतलब रखियो और जे कजू चढ़ जाओ सब हमारा। महाराज बोले ठीक है भैया, मंजूर है। अब उनने जाके बढ़िया बिछायत करवाई कि जब 5000 चढ़ने तो कौन एक आदमी थोड़ी चढ़ा जाए। अरे जब ज्यादा लोग आएंगे तभी तो 5000 चढ़ेंगे। तो उनने खूब बिछायत बिछवाई और महाराज ने कथा शुरू करी। अब 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा रोज तो 10, 25, 50 पहुंच जाते, उस दिन एक आदमी कथा में ना पहुंचो। अब महाराज बोले कि अब तो 6 बज गए, हम कथा बंद करते। बोले एक आधा अध्याय और सुना दो, शायद कोनो बड़ी पार्टी आ जाए, कोनो शायद बड़ी पार्टी आ जाए। तो महाराज ने थोड़ी देर और सुनाए। बोले अब बंद कर रहे हैं। बोले ठीक है कर दो। सो महाराज जहां रुकते थे वहीं चले गए अपने। और ये पहुंचे घरे सेठ जी। सो इनकी पत्नी ने पूरी सब्जी खीर हलवा सब बना के तैयार करो कि आज हमारे पति ने कथा सुनी है तो पंडित जी का भोजन तो जरूर करा है। और जैसे ही पहुंचे घरे पत्नी ने कहा कि तुम अकेले आ गए और महाराज के नाले वाले। बोले सर के चलो जाओ महाराज। बोले कैसे बात करती हो तुम? अरे महाराज को ऐसा बोला जाता है? तुमने कथा सुनी की लड़ाई लड़ते रहे और ये इतना पूरा भोजन सब बर्बाद हो जाएगा। बोले ना हमें खाने हैं, हमें भी नहीं खाने, तुम्हें ही खाने। अब बाहर मकान के बाहर लेट गए। और जैसी रात के 12 बजे तो गुस्सन के मारे पहुंचे हनुमान जी से। बोले काय हनुमान जी तुम्हें शर्म नहीं आई? आदमी तो झूठी बोलता है और तुम देवता होके झूठी बोल गए कि 5000 चढ़ने 1 रुपया नहीं चलो 2500 को नुकसान करवा। ऐसे झूठी देवता को मैं फेंक दूंगा नदी में। और गुस्सन में उन्होंने एक हनुमान जी को मार दिया। अब वहां चिपक को बहुत कोशिश करे लेकिन ना करे। शंकर जी बोले क्यों हनुमान जी महाराज की दक्षिणा की व्यवस्था करी कि नहीं? बोले हो गई। बोले कैसी? बोले 2500 तो देबुआई दे और 2500 जो लोग ना दे हैं इन्हें छूट नहीं पाने। तो बोले पूरी विदाई हम ही क्या लगने का? बोले अगर नहीं दोगे तो ऐसे ही चिपके रहोगे। अगर सुबह होने लगा शेर जी बोले थे हनुमान जी छोड़ दो हमें, कैसे गांव के आदमी हम चाहते हैं कि काय चिपके हनुमान जी। तो महाराज के पास गए। बोले ले महाराज ये 2500 और ले लो दक्षिणा। बोले एक ही दिन के 5000? ऐसी कौन सी बात मिल गई? बोले हमें मिल गई लाखन की बात। 1 लाख की बात में बता आप खा दो और सेठ नहीं भंगी कहना जो कथा को ठेका ले। जहां भागवत हो तो वहां तो पहुंचना ही नहीं है। और पहुंच जाए तो भागवत की नींगर तो जाने ही नहीं है। कई भाई बंद बिल्कुल नहीं आए। आप लोग तो आते हैं लेकिन ये पुरुष वर्ग के लोग क्यों नहीं आते?
समझ में नहीं आता। अरे जैसे आप भगवान को पाना चाहते, जैसे आपका भगवान की कथा की प्रतिभाव है, ऐसे इन लोगों का भी तो है। तो इन्हें भी परिक्रमा करनी चाहिए। ये प्रसाद में अगर शर्म लगे तो 10-5 चढ़ा दे, ये कुछ ना चढ़ाए, फूल चढ़ा दे या तुलसी पत्र चढ़ा दे, लेकिन इनको भी उसी प्रकार से भाव बनाना पड़ेगा, तभी भैया कल्याण होगा। इसलिए कल इस कथा का 7वां दिन है और कल कृष्ण और सुदामा जी का पावन चरित्र होगा। तो सभी माताएं अपने अपने घर से 4-4 मुट्ठी चावल की कहते हैं प्रसाद में भगवान को लेकर गए थे सुदामा जी, तो आप सभी को लाना है। और इसके बाद महाराज परीक्षित का मोक्ष, भगवान श्री गुरुदेव महाराज का यहाँ से पदार्पण होना, सुखदेव जी की विदाई होना। तो आप सभी लोग कल सुखदेव जी महाराज की विदाई करेंगे और उस विदाई के लिए आपको दक्षिणा लानी पड़ेगी। अब आप 10 का लाते हो कि 5 का लाते हो कि 1 का लाते हो, वो आपके ऊपर है। लेकिन यदि आप इस कथा के महत्व को समझते हो, या आपको कथा में ऐसा लग रहा कि हमें आनंद आया, तो आप जरूर विदाई करिएगा। और अगर नहीं आनंद आया तो केवल आप चावल भर लेके आएंगे और प्रसाद में चढ़ाएंगे। अच्छा, एक बात आपसे पूछें, इस दरबार में कितने ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि महाराज दोबारा आए? 70% लोग हैं, 30% नहीं चाहते हैं। माताओं में 70% ये है कि महाराज फिर कभी दोबारा आए, और हमारे पुरुष वर्गों में है कोई ऐसे? अच्छा हाथ उठाइए, कितने लोग चाहते हैं कि महाराज को दोबारा बुला जाए? ये भी उसी भांति 70% ये भी है, 30% पास नहीं हो पाए। कोई बात नहीं, हम तो ये चाहते हैं चाहे हम आए चाहे कोई भी आए, इससे कोई मतलब नहीं। आपके यहाँ भगवान का सत्संग होता रहे, आपके यहाँ भगवान की कथा होती रहे, बस हमारे लिए तो यही बहुत है। और अगर एक ही व्यक्ति इस धर्म पर चल गया, एक व्यक्ति ने भगवान को अपना लिया, तो हमारा कथा सुनाना सफल हो गया और आपका कथा सुनना सफल हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो सुन रहे हैं आप श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा, और इसमें कंस का उद्धार हो गया, देव की वसुदेव को बंधन से मुक्त करवाया, और अब उग्रसेन महाराज राज गद्दी पर विराजमान भये। और नंद बाबा ने कहा कि चलो हम आप लोग अब लौट चलते हैं अपने वृंदावन की ओर। तो कन्हैया ने कहा कि मुझे कुछ दिन यहाँ रहना है। नंद बाबा ने कहा कोई बात नहीं, जब तक तेरी मर्जी है प्रेम से। लौट गए और यहाँ पढ़ने के लिए शांतिपन गुरु के यहाँ पर भेजा। यहीं पर सुदामा जी से मित्रता हुई है, और शिक्षा पाने के बाद गुरुदेव से कहा कि गुरु दक्षिणा में आपको क्या चाहिए? बोले मुझे कुछ नहीं लेना, गुरु माता से पूछो। गुरु माता, गुरुदेव ने कहा कि गुरु दक्षिणा जो आप मांगे वो हम दें। बोले हमारा बेटा जल में डूब गया था, जो लौट कर नहीं आया, अगर सचमुच में कुछ देना चाहते तो हमारा बेटा हमें वापस ले, क्योंकि तुम चले जाओगे तो पुत्र की बहुत याद आएगी। तो भगवान गए समुद्र के पास, बोले गुरु का बेटा, तो वहां से प्रभु को पांचजन्य नामक शंख मिला, गुरु का पुत्र नहीं। तो यमराज की समीपुरी में गए और कहते हैं गुरु का पुत्र चाहिए, 1 मिनट का भी विलंब ना हुआ, गुरु का पुत्र सौंप दिया, लौट गया। गुरु माता के हाथों में वो पुत्र अर्पण किया और आप आ गए मथुरा पर। तो मैया ने अनेक प्रकार का व्यंजन बनाया कि आज अपने हाथों से अपने कन्हैया को मैं भोजन कराऊंगा। लेकिन ये मालूम नहीं कि इन्हें तीखा पसंद है कि मीठा पसंद है कि खट्टा पसंद है। ये स्वाद तो यशोदा ही जानती है, देवकी नहीं। भोजन का थाल लेकर गई और जैसी कन्हैया के कक्ष में पहुंची और कन्हैया ने मैया देवकी को देखा, तो वहीं पर भगवान हिल किया, भर भर के रोने लगे। भगवान का रोना देखकर भोजन का थाल वहीं छूट गया और वसुदेव जी के पास गए, बोले सुनो जी, हमारा बेटा रो रहा, तुम तनिक जाकर पूछो तो सही कि यहाँ कौन सी तकलीफ है।
वसुदेव जी कहते मैं नहीं पूछ पाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि जब बेटा रोता है तो कैसे चुप कराते हैं। ये तो नंद यशोदा ही जानते हैं कि बेटा रोता है, क्योंकि दुनिया का मैं ऐसा भागा बाप हूं जो कभी कांधे पर पुत्र को बिठाया नहीं, कभी उंगली पकड़कर चलना सिखाया नहीं। इसलिए मैं नहीं पूछ पाऊंगा। इतने में उद्धव जी महाराज आए। विष्णु नाम प्रभुरो मंत्री कृष्ण से दैता सकः शिष्य बृहस्पति साक्षात् उद्धव बुद्धि सत्यमा। उद्धव जी महाराज आए जो बृहस्पति गुरु के परम शिष्य, परम ब्रह्म ज्ञानी। क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों? बोले हमारा पुत्र हमारा कृष्ण रो रहा है, तुम तनिक पूछो तो कौन सी तकलीफ है उन्हें। तो उद्धव जी महाराज ने कहा प्रभु मैं प्रणाम करता हूं, ये कौन सा नाटक कर रहे हैं, कौन सी लीला दिखा रहे हैं? कहीं भगवान भी रोता है? यदि भगवान ही रोना शुरू कर देगा तो दुनिया का दुख कौन दूर करेगा? ये नाटक बंद कर दीजिए आप। कहते उद्धव आज वृंदावन की बहुत याद आ रही है, आज माता यशोदा की बड़ी याद सता रही है। मैं बोल के आया था कि परसों तक आ जाऊंगा और बरसों बीत गए, मैं गया नहीं, पता नहीं कि वो जीवित भी होंगे कि नहीं होंगे। तुम तनिक चले जाओ और जाकर देखो कि हमारे माता पिता वो वृंदावन के कैसे हैं लोग, वो गोपियां कैसी रहती हैं। बोले मेरी भाषा वो ग्वाल गमनीय समझ पाएंगे? जिन भगवान को उंगली पर नचा लिया उन्हें साधारण ग्वाल गमनीय समझ रहे, इतना ज्ञान पर अपमान था इन्हें। बोले नेक्स्ट सरल भाषा में समझाओगे ना तो समझ जाएंगे। काली कमरी दे दी, इस काली कमली को पहचान जाएंगे मेरे वृंदावनवासी। और चल पड़े उद्धव जी महाराज। यहाँ चौराहे पर बैठ जाएं सभी ग्वाल बाल, कल नहीं आए कन्हैया तो आ जाएगा। और शाम तक नहीं पहुंचते तो कहते मैया आज भी कन्हैया नहीं आया, भूल गया हम सबके प्रेम को। लेकिन अगली सुबह फिर बैठते, रोज कर लिया। और जैसी रथ दिखाई दिया आनंद के साथ उछल पड़े, लो आ गया हमारा कन्हैया। दौड़ लगा के रथ के पास गए, देखा कन्हैया नहीं, कन्हैया के जैसा कोई दूसरा व्यक्ति है। उद्धव जी कहते भैया जय गोपाल की, बताइए कहां पर है नंद यशोदा का महल? बोले आपका परिचय? बोले हमारा नाम उद्धव है, हम तुम्हारे कृष्ण के मित्र हैं। वर्षों के बाद याद भी आई तो मित्र को भेज दिया, स्वयं नहीं आ सके। बताइए भैया। बोले ये जो पानी की धार देख रहे किसी नदी नाले का पानी नहीं है, ये वृंदावन की गोपियां ग्वाले पशु पक्षी और नंद यशोदा के रोने से धार बह गई थी। और जहां ये धार रुके वही नंद यशोदा का बह। लेकिन जाने से कोई लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि रोते रोते आंखों की ज्योत कमजोर हो गई है, अब उन्हें दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता। उद्धव जी ने कहा कोई प्रेम में इतना भी रो सकता है? जैसे आप पहुंचे नंद महल में प्रवेश किया तो नंद बाबा को लगा कि हमारा बेटा आ गया, और दौड़ लगा करके लिपट करके इतना रोए इतना रोए, हमें तो लगता था कि हमारे प्राण चले जाएंगे जब तुम आओगे। लेकिन ये प्राण भी नहीं निकलते थे कि एक बार तो कन्हैया को दर्शन कर ले। और जब अलग हुए तो देखा हमारा कन्हैया नहीं कोई दूसरा व्यक्ति है। भैया मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने तो को पहचान ना पायो। बोले कोई बात नहीं, आपके जो पुत्र हैं केवल वो आपके पुत्र ही नहीं है, वो सारे संसार के परमात्मा है। न माता न पिता न भार्या न सुता दया, न आत्मीयो पश्यामी न देहो जन्मे बचा। न उसका कोई माता है न पिता है, न जन्म है न मृत्यु है, वो तो परमात्मा है, निराकार ब्रह्म है। बोले भैया वो तेरा ब्रह्म जब यशोदा छड़ी लेकर दौड़ती थी तो मेरे पीछे छिप जाता था, मैं मैया मान रही बाबा मैं बचा लिया। वो तेरा ब्रह्म मेरी उंगली पकड़कर पूरे वृंदावन में घूमता था, मेरे कांधे पर बैठकर घूमता था। एक बात बताऊं भैया, किसी का कैसा भी बेटा कहीं खो जाए तो माता पिता जीवन के अंत तक उसे नहीं भुला पाते, और हमारा तो ऐसा बेटा है जैसा किसी का नहीं।
यशोदा मैया कहती जरा धीरे धीरे बोलो, कहीं मेरे लाला की नींद ना खुल जाए, बड़ी मुश्किल से सुला के आई हूँ। कहाँ सोए? बोले पालने। और उद्धव जी ने कहा ने एक दर्शन कराओ। जो पालने के पास गए तो पालना तो खाली है। पालना पकड़ के मैया रो पड़ी, मेरो कन्हैया कभी लौट के नहीं आएगा, क्योंकि मैंने ऐसा व्यवहार किया अपने बेटे के साथ। एक दिन मैंने अपने लाला को, अपने कन्हैया को उखल से बांध दियो और सारे दिन उसे खाने पीने को कुछ न दियो। बताओ भला कोई मैया अपने बेटे के साथ ऐसा करती है? पर मैंने किया है। मैंने एक दिन में बेसन की पकौड़ी बना रही थी, देलीज पर आकर मोते कहे मैया एक पकौड़ी दे दे मोको खावे के ताई। मैंने ना दई तो मैंने सारे दिन पकौड़ी खाई ही नहीं। सारी रात चर्चा करती रही और उद्धव जी सुनते रहे। सुबह चरणों में प्रणाम करते, मैया मेरा ज्ञान तुम्हारे प्रेम के आगे कुछ भी नहीं है। राधा जी से मिलना चाहता है, निधिवन चले जाओ। जाकर निधिवन में पहुंचे, देखा राधा जी बैठी, आसपास बहुत सी गोपियां बैठी है। एक भौरा आकर के राधा जी के चरणों में गिर पड़ा। गोपियां बोले क्यों काले, देखने आया है कि हम जिंदा है कि मर गई? अगर हम मर जाएंगे तो तेरा मालिक हमारे पिंड पर माने आएगा। जैसा तेरा काला है ऐसा तू भी। तेरे काले से जिसने प्रेम किया उसे दुख के अलावा दूसरी चीज नहीं मिली, चाहे मूरत हो, चाहे हरिश्चंद्र हो, चाहे सुदामा हो। उद्धव जी ने कहा वाह गोपियों, मैं तो ये समझ रहा था कि तुम केवल गांव की गोपियां क्या जानो, तुम तो भगवान के कई अवतारों को जानती हो। तो जब इतना जानती तो एक बात और जान लो, अहो यूयमिस पूर्णार्थ भक्तो लोग पूजता, वासुदेवे भगवती आशा अर्पितम मनः। अपने मन को उस ब्रह्म में लगा दीजिएगा, तुम्हारा दुख समाप्त हो जाएगा। बोले एक बात बताएं आप, एक व्यक्ति के पास कितने मन होते हैं? बोले एक व्यक्ति के पास एक मन होता है। तो हमारा मन तो कन्हैया के साथ चला गया। अब तेरे ब्रह्म के लिए दूसरा मन कहां से खोज के लाए? उद्धव मन ना भय 10-20। तो बोले तुम दुखी हो, रो रही हो, अगर उन्हें परमात्मा मान लोगी, ब्रह्म मान लोगी तो तुम्हारा रोना मिट जाएगा, तुम्हारा दुख समाप्त हो जाएगा। बोले तुमसे कौन ने कह दिया कि हम दुखी हैं? हम तो आनंद में रो रही हैं। भला आनंद में कोई रोता है? बोले बिल्कुल रोता है। जिस समय एक बेटी का विवाह होता है वो पिता रोता दिखाई देता है, विदाई के समय वो भाई वो बहन सब रोते दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से वो पिता प्रसन्न होता कि आज मेरी बेटी का घर बस गया। वो बहन बेटी जो रोती दिखाई देती है अंदर से प्रसन्न होती है कि आज मुझे मेरा जीवन साथी मिल गया। पहली बार जब हमारी बहन बेटी माँ बनती है तो कष्ट होता है, लेकिन उसमें भी वो बहुत प्रसन्न होती है कि आज मैं माँ बन रही हूँ। ऊधो सूदो है चलो सुन गोपियन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल। ये तो प्रेम की बात है ऊधो।